Hello friends, I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of muscles of adductor compartment of thigh. Adductor compartment को अपना क्या कहलाता है? ये मीडियल साइड ऑफ थाई जो है उसकी जो मसल्स जो होती है, मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में कितनी मसल्स होती है? 5 मसल्स होती है ना। एडक्टर लॉन्गस हो गई, एडक्टर ब्रेविस हो गई, एडक्टर वैगनस और पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस मसल्स होती है। तो जो पांचों मसल्स होती है उसको अपन डायग्राम से देखते हैं कि उनकी सिचुएशन कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, ये कौन सी मसल्स होती है? एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस मसल्स होती है। ये मसल्स अपनी कौन सी है? ये अपनी है पेक्टिनियस, पेक्टिनियस मसल्स है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो है ये अपने क्या है? लेजर ट्रोकेटर है ना, ये मीडियल साइड का है और ये मीडियल साइड है, ये अपना लेटरल साइड। ठीक है, ये अपना मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। इसमें देखो लेजर ट्रोकेटर स्पाइरल लाइन है, किस साइड की? ये है मीडियल स्पाइरल लाइन, जिसको अपन मीडियल स्पाइरल लाइन बोलेंगे। उसके बाद ये पेक्टिनियस मसल्स हो गई, एडक्टर ब्रेविस हो गई। ये जो मसल्स है ये अपनी कौन सी मसल्स है? एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, ये एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर वैगनस मसल्स है। और ये जो है ये देखो ये नीचे साइड पे ये अपना क्या है? लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। ठीक है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है ये। ठीक है, और ये अपना कौन सी है? मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। ये अपना मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन है, ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। ये अपना नीचे साइड में अपना क्या होता है? ये अपना होता है एडक्टर ट्यूबरकल। नीचे साइड में अपना क्या होता है? एडक्टर ट्यूबरकल है। उसके बाद देखो ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये जस्ट जो एडक्टर मैग्नस मसल्स है उसके जस्ट साइड में अपना ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, और ये लेटरल लिप ऑफ लीनिया स्पायरा, लेटरल लिप ऑफ लीनिया स्पायरा होता है। ठीक, और जो दो मसल्स जो अपनी इधर है, जो अलग साइड पर है, इसमें देखो ये अपनी ये क्या है? ये अपना मीडियल कोंडाइलर और टीबिया। ये टीबिया कौन है? इसका कौन सा कोंडाइलर? मीडियल है। और इस साइड का जो कोंडाइलर कौन सा होता है? लेटरल कोंडाइलर। ये लेटरल कोंडाइलर, ये मीडियल कोंडाइलर और टीबिया का है। ये अपनी कौन सी मसल्स है? ये मसल्स अपनी क्या है? ये लेटरल साइड से ओरिजिन होती है। कौन सी मसल है? सार्टोरियस मसल्स। ठीक है, ये मसल्स अपनी कौन सी? सार्टोरियस है। उसके बाद ये जो मसल्स है अपनी कौन सी आती है? ग्रेसिलिस। ठीक है, ग्रेसिलिस मसल्स आती है। ग्रेसिलिस मसल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स होती है। जो भी मसल्स अपनी डैमेज होती है तो अपनी उसका जो पार्ट जो है सर्जरी में किसका अपन को लेना पड़ता है? ग्रेसिलिस मसल का अधिकतर जो है वो सर्जरी में यूज किया जाता है, ग्रेसिलिस मसल्स। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये अपना क्या है? मीडियल साइड में अपना सेमीटेंटिनोसस मसल्स है। ठीक है, तो ये जो है मीडियल साइड ऑफ थाई यानी कि एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में 5 मसल्स होती है। उसी में अपने ये पांचों मसल्स कौन से? एडक्टर लॉन्गस हो गई, मैग्नस हो गई, एडक्टर ब्रेविस हो गई, पेक्टिनियस हो गई और ग्रेसिलिस। 5 मसल्स है। तो पांचों मसल्स के हम उसमें ओरिजिन देखना है, इंसर्शन कहाँ से होता है, उसके बाद उसकी नर्व सप्लाई क्या है और उसका एक्शन क्या है। ठीक है,
फर्स्ट मसल अपन कौन सी देखते हैं, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल, ठीक है। एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल्स, ये तो मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स होती है। फर्स्ट जो है इसका कौन सा होता है, ये जो मसल्स होती है कैसा होता है, इसकी ट्राइंगुलर टाइप का ट्राइंगुलर मसल्स होती है, ठीक है। एडक्टर जो लॉन्गेस्ट मसल्स है कैसी है, ट्राइंगुलर मसल्स है। ओरिजिनेट ये कहाँ से होती है, टेंडन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, टेंडन ऑफ द प्यूबिस इन द एंगल बिटवीन द प्यूबिक क्रेस्ट एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बॉडी ऑफ द body of the pubis in the angle between pubic crest angle between the pubic crest and pubic symphysis। ये क्या हो गया, ओरिजिन। एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल्स का जो है वो कहाँ पे होता है, नैरो होता है। प्यूबिस जो बॉडी ऑफ द प्यूबिस है, फ्रंट ऑफ द बॉडी द प्यूबिस है ना, फ्रंट ऑफ द बॉडी इन द प्यूबिस, एंगल बिटवीन द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो अपन क्या इसमें करेंगे, इंसर्शन। इंसर्शन में देखो इंसर्शन कहाँ से होता है, जो लीनिया स्पायरा होता है ना, लीनिया स्पायरा, लीनिया स्पायरा मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में इसका क्या होता है, मिडिल 1/3 ऑफ लीनिया स्पायरा होता है, लीनिया स्पायरा मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में इसका क्या है, इंसर्शन होता है, ठीक है। कौन सी मसल का, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल्स का। ये ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रंट ऑफ द बॉडी इन द एंगल बिटवीन द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। इंसर्शन कहाँ से होता है, इंसर्शन जो है इसका लीनिया स्पायरा मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। मिडिल 1/3 ऑफ द थाई ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, शाफ्ट ऑफ द फीमर, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई शाफ्ट ऑफ द फीमर में इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। अब जो नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई कौन सी नर्व सप्लाई इसमें करेगी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। जो मीडियल साइड ऑफ थाई है उसमें एंटीरियर डिवीजन या पोस्टीरियर डिवीजन की जो ऑब्टूरेटर नर्व की जो है वो नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो नर्व सप्लाई में क्या होगा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। ऑब्टूरेटर नर्व का एंटीरियर डिवीजन या फिर पोस्टीरियर डिवीजन, लेकिन जो एडक्टर लॉन्गेस्ट उसमें एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई होगी, ठीक है। और सर जो एक्शन है, एक्शन क्या होता है, पावरफुल एडक्टर ऑफ द थाई। पावरफुल जो भी अपन एडक्टर करते हैं ना, एडक्ट वो अपनी कौन सी मसल कराएगी, एडक्टर लॉन्गेस्ट। तो पावरफुल एडक्टर ऑफ थाई, पावरफुल एडक्टर ऑफ द थाई। जो पावरफुल एडक्टर अपनी कौन सी मसल्स कराती है, वो एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल्स, ठीक है। ये तो अपनी कौन सी हो गई, एडक्टर लॉन्गेस्ट है ना। इनका ओरिजिन अपना कहाँ से होता है, फ्रंट ऑफ द थाई, फ्रंट ऑफ द बॉडी इन द एंगल बिटवीन द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। इंसर्शन कहाँ से होता है, इंसर्शन जो है उसका क्या है अपना, ये जो इंसर्शन लीनिया स्पायरा मिडिल 1/3 ऑफ द थाई ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर से अपना क्या होगा, इंसर्शन होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन सी होगी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। और जो एक्शन होगा उसका क्या, पावरफुल एडक्टर ऑफ द थाई। पावर जो एडक्टर जो कराती है वो कौन सी अपनी एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल्स कराएगी। वो जो उससे क्या पोस्चर कंट्रोल होता है, पोस्चर कंट्रोल में सबसे ज्यादा जो मसल्स यूज है यानी हेल्पफुल है वो अपनी कौन सी, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल, क्योंकि क्या है अपना पोस्चर कंट्रोल में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मसल अपनी कौन सी हो गई, फर्स्ट मसल अपनी एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल।
दूसरी मसल अपनी कौन सी है? दूसरी मसल अपनी कौन सी? एडक्टर ब्रेविस। एडक्टर ब्रेविस मसल का जो ओरिजिन जो है, ओरिजिन कहां से होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस से ऐसा क्या होता है? ओरिजिन होता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द प्यूबिस। एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द प्यूबिस। प्यूबिस है, इस्चियम है, इलियम, जो तीन बोन जो कंबाइन करके जो हिप बोन जो बनाता है, ठीक है, तो वो जो है उसका कौन सा पार्ट अपने को लेना है? एंटीरियर, उसका एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। प्यूबिस का जो बॉडी वाला जो पार्ट है उसका एंटीरियर सरफेस से कहाँ होगा? इसका ओरिजिन होगा। कौन सी मसल्स का? एडक्टर ब्रेविस मसल्स का। इसका दूसरा जो ओरिजिन जो होता है आउटर सरफेस ऑफ रेमस ऑफ द इस्चियम। दूसरा जो है आउटर सरफेस ऑफ outer surface of the ramus of the ischium। इसका कौन सा है? आउटर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द ischium से भी इसका क्या है? ओरिजिनेट होती है ये मसल्स, एडक्टर ब्रेविस मसल्स, ठीक है। बिटवीन ग्रेसिलिस एंड द एडक्टर मेजर। बिटवीन द ग्रेसिलिस एंड एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस, ठीक है। इसका आउटर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द ischium ऑफ द बिटवीन द ग्रेसिलिस एंड एडक्टर मैग्नस जो मसल्स है उसमें भी क्या है इसका? ये है, ये जो है इसका ओरिजिनेट होता है। लेकिन एंटीरियर एडक्टर ब्रेविस से उसका दो से साइड से ओरिजिन होता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस हो गया, और दूसरा जो आउटर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द ischium बिटवीन द ग्रेसिलिस एंड एडक्टर मैग्नस मसल्स के बीच में जो रेमस होता है वहां से भी इसका क्या है? ओरिजिनेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं इंसर्शन। इंसर्शन कौन सा है? इंसर्शन जो मसल्स है, इंसर्शन जो होता है इसका जो है लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेजर ट्रोकेंटर। लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेजर ट्रोकेंटर, ठीक है। लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेजर ट्रोकेंटर टू अपर पार्ट ऑफ द लीनियर स्फीयर, टू अपर पार्ट ऑफ लीनियर एस्पेरा, ठीक है। इससे इंसर्शन कहाँ पे होता है? लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेजर ट्रोकेंटर टू अपर पार्ट ऑफ लीनियर स्पेरा, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये क्या होगा? एडक्टर जो है अपनी ब्रेविस मसल है वहां से इंसर्ट होती है वो, ठीक है। और देखो नर्व सप्लाई क्या होता है? नर्व सप्लाई में एडक्टर जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। जो मीडियल साइड ऑफ थाई में जो भी नर्व सप्लाई जो होती है वो कौन सी होती है? ऑब्टूरेटर नर्व। उसका एंटीरियर डिवीजन होगा या पोस्टीरियर। इसमें जो है उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। अब जो एक्शन जो है, एक्शन क्या होता है इसका? फ्लेक्शन ऑफ थाई। एक्शन अपना क्या है इसका? फ्लेक्शन ऑफ थाई। जितनी भी जैसे एडक्टर लॉन्गस हो गई, मैग्नस हो गई और ब्रेविस हो गई, इसमें क्या है? फ्लेक्शन ऑफ थाई होगा या फिर उसका एडक्टर पावरफुल एडक्टर ऑफ थाई, यानी कि दो मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो एडक्टर ब्रेविस मसल से अपनी को उसमें क्या कराएगी? फ्लेक्शन ऑफ थाई कराएगी, ठीक है। जो थाई का जो फ्लेक्शन में है उसमें हेल्प करती है। कौन सी मसल? अपना एडक्टर ब्रेविस।
थर्ड मसल अपनी कौन सी है? एडक्टर मैग्नस। ठीक है, एडक्टर मैग्नस है, उसका ओरिजिन कहां से होगा? ओरिजिन जो है इसका कहां से होता है? रेमस ऑफ द स्किन। रेमस ऑफ द स्टियम। रेमस ऑफ द स्टियम जो होता है, स्टियम का जो रेमस वाला जो पार्ट है, उससे अपने क्या कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है? एडक्टर मैग्नस। दूसरा ओरिजिनेट इसका जो पार्ट है वो है इंफ्रोलेटरल पार्ट ऑफ द स्टियम ट्यूबरोसिटी। दूसरा अपने क्या है? इंफ्रोलेटरल पार्ट ऑफ द स्टियल ट्यूबरोसिटी। स्टियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, रेमस ऑफ द स्टियम से भी ओरिजिनेट होती है। और दूसरी इंफ्रोलेटरल पार्ट ऑफ द इंफ्रो का मतलब इंफ्रियर नीचे साइड में, लेटरल यानी कि आउटसाइड में। इंफ्रोलेटरल पार्ट ऑफ द स्टियल ट्यूबरोसिटी के जो इंफ्रियर और लेटरल वाला पार्ट है वहां पे कौन सा होगा? अपना एडक्टर मैग्नस मसल ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखना इसमें क्या है? इंसर्शन। इंसर्शन कहां से होता है? इंसर्शन इसका जो होगा लीनिया स्पेरा से। लीनिया स्पेरा में ये इंसर्ट होगी, है ना, इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद मीडियल सुप्राकुंडल लेंगे, मीडियल सुप्राकुंडल लाइन। मीडियल सुप्राकुंडल लाइन में ये ओरिजिन यानी कि ये इंसर्ट होती है। ठीक है, तो लीनिया स्पेरा हो गया। उसके बाद मीडियल सुप्राकुंडल लाइन में भी इंसर्ट होती है। एक्शन में क्या है? इसमें जो है नर्व सप्लाई अपनी कौन सी है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोमेटर नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोमेटर नर्व में नर्व सप्लाई होगी। एक्शन इसका क्या है? एक्शन जो है इसका क्या है? इसका एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ हिप, ये एक्सटेंशन ऑफ हिप यानी हिप का जो एक्सटेंड कराती है वो अपनी को एक्सटेंशन ऑफ हिप में भी ये हेल्प करती है। और साथ में फ्लेक्शन ऑफ नी, फ्लेक्शन ऑफ नी। एक्सटेंशन ऑफ हिप में भी हेल्प करती कौन सी मसल? अपनी एडक्टर मैग्नस। और जो फ्लेक्शन ऑफ नी, फ्लेक्शन का नी और एक्सटेंडर, ये जो अपन एक्सटेंड करते हैं, तो उसमें भी अपनी कौन सी मसल हेल्प करेगी? एडक्टर मैग्नस मसल्स। ठीक है, ये तो है अपना इंसर्ट लीनिया स्पेरा में होगी नर्व सप्लाई, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोमेटर नर्व होगा। और जो एक्शन होगा एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी, दोनों में ये क्या है? अपनी हेल्प करती है। फोर्थ मसल्स जो अपनी होती है वो कौन सी होती है? ग्रेसिलिस। ग्रेसिलिस जो मसल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, क्योंकि क्या है, जो भी डैमेज मसल्स का जो पार्ट डैमेज होता है, तो अपने को जो सर्जरी के लिए कौन सी मसल्स का यूज करते हैं? अपन ग्रेसिलिस मसल्स को उसको कट करके उसमें हेल्प, सर्जरी में हेल्प होती है। ठीक है, तो ग्रेसिलिस मसल वेरी, इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहां से होगा? ओरिजिन जो होता है इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस से ये ओरिजिन होती है। ओरिजिन और भी जगह से होती है, उसमें देखो मीडियल मार्जिन ऑफ द, उसके बाद पार्ट ऑफ द रेमस ऑफ द स्किन। पार्ट ऑफ द रेमस ऑफ द स्किन। ठीक है, इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द रेमस ऑफ द स्टियम। स्टियम के पार्ट से भी वो होती है। और साथ में क्या है? रेमस ऑफ द प्यूबिस जो है, दोनों से वो क्या है? अपना ओरिजिन होती है। कौन सी मसल्स जो है? ग्रेसिलिस मसल्स है। ठीक है, उसके बाद देखो इंसर्शन कहाँ होती है?
इसके बाद अपन इंसर्शन देखते हैं, इंसर्शन ऑफ ग्रेसिलिस मसल्स। ठीक है, ग्रेसिलिस मसल्स का जो इंसर्शन जो होता है अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया बिहाइंड द सार्कोइडियस मसल्स। ठीक है, सार्कोइडियस मसल्स। इंसर्शन जो होता है अपर पार्ट ऑफ द टिबिया, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया बिहाइंड द सार्कोइडियस मसल्स में अपना ये क्या होता है, इंसर्ट होती है अपनी कौन सी, ग्रेसिलिस मसल्स। ठीक है, उसके बाद नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई में क्या आती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइडल नर्व। नर्व सप्लाई क्या था, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइडल नर्व। ठीक है, मीडियल कंपार्टमेंट में एंटीरियर डिवीजन ऑफ में ऑप्टोइडल नर्व, जितनी मसल्स 5 मसल्स में नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, एक्शन अपना क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर ऑफ थाई। एक्शन क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर ऑफ थाई। जो थाई का है उसमें क्या है, ये फ्लेक्शन कराती है, कौन सी मसल, ग्रेसिलिस मसल्स। तो देखो इंसर्शन कहाँ पे होती है, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया बिहाइंड द सार्कोइडियस मसल्स में। नर्व सप्लाई अपना एंटीरियर डिवीजन ऑप्टोइडल नर्व, और एक्शन अपना क्या कराता है, फ्लेक्शन ऑफ थाई, थाई का फ्लेक्शन में हेल्प करेगी, एक्शन होता है। ठीक है, तो ये ग्रेसिलिस मसल्स। लास्ट जो होती है अपनी कौन सी मसल्स है, फिफ्थ मसल जो है अपनी क्या है, पेक्टिलियस। पेक्टिलिस मसल्स का देखो ओरिजिन देखो, पेक्टिलिस मसल्स का जो है ओरिजिन कहां से होता है, पेक्टन प्यूबिस। पेक्टन जो है, पेक्टन जो मसल्स होती है पेक्टन प्यूबिस में होती है। पेक्टन एक ट्यूबरकल टाइप का होता है प्यूबिस में, वहां से क्या है उसको टोकन क्या बोलते हैं, पेक्टन, पेक्टन प्यूबिस। तो वहां से इसका क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। प्यूबिस में हल्का टाइप का ट्यूबरकल टाइप का होता है, उसे अपन बोलते हैं पेक्टन प्यूबिस। ठीक है, पेक्टन प्यूबिस से अपना क्या होता है, ओरिजिन होता है पेक्टिनिस मसल्स। दूसरा उसके बाद है फेशिया कवरिंग दी फेसिया। उसके बाद जो है सुपरफिशियल फेशिया जो होती है, सुपरफिशियल फेशिया कवरिंग द पेक्टिनिस। सुपरफिशियल फेशियल कवरिंग द पेक्टिनिस जो है, पेक्टिनिस जो है ट्यूबरकल को कवरिंग करके जो एक सुपरफिशियल फेशियल जो लेयर होती है वहां से भी ये दूसरा ओरिजिनेट पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद देखो इंसर्शन, देखो इंसर्शन ऑफ ग्रेसिलिस मसल, इंसर्शन ऑफ पेक्टिनिस मसल्स। इंसर्शन कहां से होता है इसका, लेजर ट्रोकेंटर टू द लीनियस पैरा। लेजर ट्रोकेंटर टू द लीनिया स्पेरा। ठीक है, लेजर ट्रोकेंटर टू द लीनिया स्पेरा में इसका इंसर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई इसकी कौन सी कहलाएगी, पोस्टियर एंटीरियर नर्व सप्लाई। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइडल नर्व। एक्शन जो होता है, एक्शन क्या है इसका, एडक्टर ऑफ थाई। एडक्टर ऑफ थाई। ठीक है, तो देखो 5 मसल्स है अपनी, कौन कौन सी, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस। पांचों मसल्स की जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई अधिकतर क्या है, एंटीरियर या पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइडल नर्व। एक्शन अपना क्या है, एक्शन एडक्टर ऑफ थाई एंड फ्लेक्सर ऑफ थाई। अधिकतर मसल्स का जो एडक्टर ऑफ थाई और फ्लेक्सर ऑफ थाई है। कुछ मसल्स जैसे क्या है अपनी जो एडक्टर लोअर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, ये एडक्टर जो मैग्नस मसल्स है वो क्या है, जो हिप का एक्सटेंशन में हेल्प करेगी और जो फ्लेक्शन ऑफ नी में हेल्प करती है एडक्टर जो अपनी वो मैग्नस मसल्स। ठीक है, बाकी जो है उसका ओरिजिन है, इंसर्शन है,
तो वो थोड़ा याद रखना। और उसके बाद जो है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में जो है उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी हो, क्लिनिकल एनाटॉमी हो, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मीडियल साइड ऑफ थाई है ना। तो इसमें देखो स्पाज्म ऑफ द एडक्टर ऑफ थाई, जो स्पाज्म होता है, ठीक है, स्पाज्म ऑफ द मीडियल साइड ऑफ थाई, मीडियल साइड ऑफ थाई, इंट्रैक्टेबल केसेस ऑफ स्पास्टिक पैराप्लेजिया। स्पास्टिक जो टाइपलेस डेवलप होता है ना, जैसे किसी को पैराप्लेजिया, जैसे पैराप्लेजिया का मतलब होता है बोथ लिम्ब आर अफेक्टेड, बोथ यानी कि जो लोअर लिम्ब है पूरा अफेक्टेड होता है ना, टू लिम्ब आर अफेक्टेड इज कॉल्ड पैराप्लेजिया। स्पास्टिक का मतलब होता है टाइटनेस डेवलपमेंट होती है जो लिम्ब में, उसको अपन स्पास्टिक पैराप्लेजिया, स्पाज्म ऑफ द इंट्रैक्टेबल फेशिया, इंट्रैक्टेबल केसेस स्पास्टिक पैराप्लेजिया, सर्जिकल डिवीजन ऑफ, उसमें क्या है अपने को एक्टुएटर नर्व है उसको अपन क्या है सर्जिकल रिलीविंग करना पड़ेगा, रिलीविंग के थ्रू वो जो है स्पास्टिक पैराप्लेजिया वो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल केसेस जैसे स्पास्टिक पैराप्लेजिया हो गया तो उसमें अपने को कौन सी मसल रिलीव करना पड़ता है, कौन सी नर्व रिलीव करना पड़ता है सर्जिकली के थ्रू, ऑप्टोएटर नर्व। ये क्लिनिकल एनाटॉमी है इसकी, ठीक है। उसके बाद देखो स्पास्टिक पैराप्लेजिया हो गया, और बाकी जो है रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर, रेट्रोपेरिटोनियल जो है वो ट्यूमर होता है, वो किस में होता है, फीमोरल जो होता है ऑप्टोएटर नर्व में होता है, ठीक है। जो उसमें रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है तो उसमें इन्वॉल्व क्या ऑप्टोएटर नर्व होती है, मैं भी इन्वॉल्व विद फीमोरल नर्व, दो नर्व भी तो रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर में, ठीक है। उसके बाद जो है डिसीज जो होती है बिकॉज हिप जॉइंट में हिप जॉइंट जो है उसमें पेन होता है, हिप जॉइंट में पेन होता है तो जो है उसमें अपने को नी में भी पेन आता है, क्योंकि क्या है एक ही नर्व दोनों में इन्वॉल्वमेंट होता है अपना ऑप्टोएटर नर्व। तो हिप जॉइंट में भी अपना क्या है कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, हिप जॉइंट में अपनी कौन सी ऑप्टोएटर नर्व होगी, और वो पेन रिफर्ड कैसे जाएगा, नी में भी जाएगा, तो नी में जाता है इसलिए जाता है कि कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है वो ऑप्टोएटर नर्व, ठीक है। उसके बाद होता है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। उसके बाद ग्रेसिलिस मसल्स का इंपॉर्टेंट है, ग्रेसिलिस मसल इसीलिए क्योंकि क्या है जो भी मसल्स डैमेज होती है तो उसको अपने को फ्लैपिंग या कटिंग जो करना पड़ता है उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। तो अपने को कौन सी मसल्स यूज़ करना पड़ता है, एडक्टर कंपार्टमेंट की जो है वो ट्रांसप्लांटेशन, मसल डैमेज हो गए उसको ट्रांसप्लांटेशन करना है तो कौन सी मसल यूज़ होगा, अपना ग्रेसिलिस मसल्स, है ना। तो ग्रेसिलिस ये तो क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई, क्लिनिकल एनाटॉमी मीडियल साइड ऑफ थाई में, उसमें इसमें देखो रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर हो गया, हिप जॉइंट में पेन होगा, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर हो गया, और ग्रेसिलिस मसल ट्रांसप्लांटेशन में मसल डैमेज होगा तब हेल्प। तो ये जितने भी जो है मसल्स है उसके ओरिजिन इंसर्शन याद कर लेना, और साथ में जो उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। इसके बाद जो अपन है अपन क्या देखेंगे, ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन कहाँ पे होता है, उसमें कितनी 8-10 जो मसल्स है ना, बहुत सारी जो उसमें मसल्स है तो वो उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।